हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। वर्तक कॉलेज की 4 लड़कियां फातिमा, जानवी, आशना और रिया। बारिश का मौसम रहता है तो ये लोग प्लान करते हैं कहाँ पे घूमने चलते हैं। तो इसमें से रिया बोलती है चलो नेशनल पार्क जाते हैं, पास में भी है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। तो सब लोग बोलते हैं कि ठीक है, कानेरी केव्स भी चले जाएंगे, वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे और वहाँ पे बड़ी बड़ी गुफाएं भी है और पुरानी हिस्टोरिक प्लेस भी है, वो भी देख के आ जाएंगे। फिर इन लोग यहाँ से निकलते हैं। तो इन लोग प्लान बनाते हैं कि कल सुबह हम चले जाएंगे। रेडी हो जाते हैं 6 बजे और नेशनल पार्क के लिए निकल जाते हैं। इन लोग वसई से ट्रेन पकड़ते हैं और बोरीवली स्टेशन पे उतर जाते हैं। इनको पहुँचते पहुँचते कुछ 7 सवा 7 हो जाता है। तो इन लोग नेशनल पार्क के बाहर आते हैं पर गेट बंद रहता है। तो इधर ही साइड में एक चाय का ठेला रहता है। चाय पीते पीते इन लोग डिस्कस करते रहते हैं कि यहाँ पे चाय भी पी लेंगे, तब तक गेट भी खुल जाएगा और साइकिल भी रेंट कर लेंगे और फिर निकल जाएंगे आगे। तो तभी हल्की हल्की बारिश होने लग जाती है। सब लोगों को मज़ा आता रहता है और चाय पीते पीते 8 बज जाते हैं और नेशनल पार्क का गेट भी खुल जाता है। तो इन लोग अंदर आते हैं और वहाँ पे एक साइकिल रेंटल का शॉप रहता है साइड में एंट्री करने के बाद। तो ये लोग सब वहाँ पे जाते हैं, साइकिल रेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि अभी कहाँ से कैसे जाएंगे, मैप भी देखते हैं वहाँ पे। फिर इन लोग साइकिल रेंट करके निकल जाते हैं। तो जाते जाते इन लोग साइकिल चलाते हुए मस्ती करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। बीच में रुक के इन लोग फ़ोटो वगैरह भी खींचने लगते हैं। तो आगे फिर निकलने का प्लान होता है। तो जाते जाते इनको एक लेफ़्ट साइड में एक नदी दिखती है। उसमें से आशना कहती है चलो हम लोग आगे जाते हैं और अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह भी खींच लेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है। तो ये लोग रास्ते के साइड में साइकिल वगैरह पार्क कर लेते हैं और नदी की तरफ नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतरने के बाद इन लोग यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ भी खींचते हैं और वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी रहते हैं नदी के पास, तो उनके भी फ़ोटोज़ खींच लेते हैं। बातें करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। तो नदी की तरफ थोड़े और आगे आगे चलने लगते हैं। तो वहाँ पे नदी में थोड़े से पानी में उतर जाते हैं। आशना को वहाँ पे एक पत्थर नज़र आता है और बोलती है मैं पत्थर पे जाके खड़ी हो जाती हूँ, आप लोग मेरे फ़ोटोज़ खींच लेना वहाँ से। आशना जैसे ही आगे बढ़ती है उसको पत्थर पे नींबू दिखता है। तो बोलती है यहाँ पे नींबू भी है, पता नहीं कौन से झाड़ से गिरा है। बाकी लोग उसे रोकते हैं कि भाई ये कुछ गलत लग रहा है, ये जादू टोना वाला कुछ लग रहा है, तो तू इसे हाथ मत लगा। तो आशना बोलती है यहाँ नेशनल पार्क में कौन सा जादू टोना होने वाला है। तो उनकी बात नहीं मानती और आशना आगे चलने लग जाती है। थोड़े से पानी में वो आगे चली जाती है, घुटने भर का पानी रहता है। वो आगे बढ़ती पत्थर की तरफ जाने लगती है और वो पत्थर के पास पहुंच जाती है। जैसे ही पत्थर के पास पहुंचती है आशना नींबू को उठा लेती है। नींबू को उठाने के बाद में वो अलग ही सपने में खो जाती है। आशना को अपने साथ क्या हो रहा है वो कुछ पता नहीं चलता है। सुबह की रोशनी में उसके दिमाग में पूरा अंधेरा छा जाता है। उसको अपने आजू बाजू कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ज़ोर ज़ोर से हवाएं बहने लग जाती है और वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। तो अचानक वो नींबू को लेकर पत्थर पे बैठ जाती है। पत्थर पे बैठने के बाद उसके साथ क्या हो रहा है उसको कुछ पता नहीं रहता है। उतने में उसको नदी के पानी में थोड़ा थोड़ा खून बहते हुए दिखता है। तो वो चीखने लगती है। तो उसके दोस्त को बताने जाती है पर उसकी आवाज़ मुंह से बाहर ही नहीं निकलती है। इतने में आशना को उसके हाथों में से खून आते हुए दिखता है। तो वो बहुत डर जाती है कि मेरे बॉडी में से कहाँ से खून आ रहा है। तो उसके मुंह पे हाथ लगाती है तो उसके नाक और आँखों से भी खून आता हुआ दिखता है और उसके टी शर्ट पे हर जगह पे खून के धब्बे लगे हुए रहते हैं। तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है, ये सब क्या हो रहा है अचानक और मैं यहाँ पे कैसे पहुँची। तभी तो दिन था और अभी रात कैसे हो गई, उसको कुछ भी नहीं पता चलता है। तो वो उसके दोस्तों की तरफ देख के डर जाती है। उसके दोस्त भयानक दिखने लग जाते हैं। तो आशना चीखने लगती है, उसकी आवाज़ मुंह से बाहर ही नहीं निकलती है और बहुत कंफ्यूज हो जाती है, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उतने में आशना ये सब जब भी चालू रहता है तो उसके आजू बाजू से लड़कियों की चीखने की आवाज़ आने लगती है।
आशना आजू बाजू भी देखती है पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। तो आशना बहुत कंफ्यूज हो जाती है और उतने में उसके हाथ से नींबू गिर जाता है और वो पानी में गिर जाती है पीछे की तरफ। उसको पानी के अंदर भी हर जगह खून ही दिखाई देता है और वो रोने लग जाती है। फिर उसकी चीख मुंह से बाहर निकलती है। उतने में उसके दोस्तों को नज़र आता है कि ये पानी में गिर गई है। तो उसके दोस्त उसकी तरफ भागते हैं। उन लोग आशना को पानी में से बाहर खींच लेते हैं और उसको पूछते हैं कि क्या हुआ तुझे, तू पानी में कैसे गिर गई। तो आशना बेहोश हो जाती है और उसके दोस्त बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि इसको स्विमिंग आती है फिर भी ये बेहोश कैसे हो गई। तो उसमें से जानवी को आइडिया आ जाता है कि आशना के साथ में कुछ तो गलत हुआ है। तो इन लोग आशना को खींच पानी से बाहर निकालते हैं और आशना बेहोश ही रहती है। तो जब आशना होश में आती है तो रोने लग जाती है और वो उसके तीनों दोस्तों को बताती है कि उसके साथ में क्या हुआ। तो ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही भयानक था। सो गाइज, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की कहानी? अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी स्टोरीज को मिस ना करो तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।